कल्पेबल होमिसाइड मर्डर। आज के इस वीडियो में हम लोगों का मेन फोकस होगा इस क्वेश्चन पे, व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, यानी कि कब आपराधिक मानववध हत्या होता है। इस प्रश्न पे बेसिक फोकस होगा हम लोगों का। और इस वीडियो के पहले अगर आप धारा 100 यानी बीएनएस की धारा 100 जहाँ की होमिसाइड को डिफाइन किया गया उसे पढ़ लें आप, या इस वीडियो के पहले इसके पहले जो वीडियो हम लोगों ने बनाई हुई है कल्पेबल होमिसाइड पे उसे देखें आप, तो आज का वीडियो आपको ज़्यादा समझ आएगा। और बहुत संक्षेप में हम लोग कल्पेबल होमिसाइड की बात करेंगे और डिटेल में इसी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और फिर हल्के में हम लोग इसके अंतर को जानने की कोशिश करेंगे कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के बीच में। और कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है इस पर भी बहुत संक्षेप में बात करेंगे हम लोग, केस लॉस के साथ और पूरे फैक्ट के साथ। तो आज के इस वीडियो को आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि पर और मैं पवन। तो सबसे पहले स्टार्ट अगर करें कल्पेबल होमिसाइड कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है, तो किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति यानी कि एक मानव द्वारा दूसरे मानव की मृत्यु कारित कर देना और उस कार्य और मृत्यु में कोई संबंध होना, इसी बात को हम लोग कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। और कल्पेबल होमिसाइड के पहले भी अगर थोड़ा सा एक इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें तो लीगल डेथ और इल्लीगल डेथ यानी कि डेथ को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लीगल डेथ और इल्लीगल डेथ। तो लीगल डेथ का मतलब है जनरल एक्सेप्शंस में जो बातें की गई हैं, यानी कि किसी बच्चे द्वारा 7 साल से कम के बच्चे द्वारा डेथ का कार्य कर देना, पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में ऐसा किया जाना, यानी कि जैसे जल्लाद एक व्यक्ति को फांसी देता है, इसी तरह से कोई व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस में डेथ काज कर देता है, तो ये सब लीगल डेथ माना जाता है। और दूसरी जो डेथ होगी वो इल्लीगल डेथ होगी और उस इल्लीगल डेथ की ही यहाँ पे बात की जा रही है। कल्पेबल का मतलब पनिशेबल, या जिस डेथ के लिए कोई लाइबिलिटी बनती है उस तरह की डेथ को हम लोग कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। और होमिसाइड को अलग से आप डिफाइन करने की कोशिश करें तो होमिसाइड का मतलब है एक मानव द्वारा दूसरे मानव की मृत्यु। तो इसी रूप में अब हमको समझना है इस क्वेश्चन को, किस रूप में इसका आंसर किया जाना है। तो अब कल्पेबल होमिसाइड को धारा 100 में बताया गया और धारा 100 में ये कहा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति द्वारा मृत्यु कारित की जा रही है, और कैसे कारित की जा रही है, उस व्यक्ति का मृत्यु कारित करने का आशय हो या उसने कोई इंजरी उसे काज की हो और उस इंजरी से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और प्रोबेबिलिटी हो मृत्यु होने की, या व्यक्ति ऐसा कोई खतरनाक कार्य करता है जिससे कि मृत्यु होने की संभावना हो, तो यानी सभी संभावनाओं वाली मृत्यु को हम लोगों ने कल्पेबल होमिसाइड माना। अब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कब कन्वर्ट होता है, इसी बात पे अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाएगा, अब नीचे इन बातों का उल्लेख हम लोग करेंगे। और मर्डर का जो रेफरेंस है सेक्शन 101 यानी धारा 101 में मर्डर को डिफाइन किया गया है और धारा 100 में कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया गया है। तो अब बात करें हम लोग कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बनता है। तो कल्पेबल होमिसाइड becomes murder when the act falls within any of the 4 clauses of section 101 unless it is covered by the 5 exceptions। यानी यहाँ कहा गया कि सभी आपराधिक मानववध हत्या है यदि वो धारा 101 के किन्हीं क्लाज में यानी ABCD में से किसी क्लाज में फॉल करता हो और वो एक्सेप्शंस में ना आता हो, क्योंकि धारा 101 में 5 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। तो वही बात कही जा रही है कि उन एक्सेप्शंस में फॉल ना करता हो और धारा 101 के किन्हीं क्लाज में किन्हीं खंड में वो फॉल करता हो आता हो, तो वही आपराधिक मानववध मर्डर है, हत्या है। अब पहला, इंटेंशन टू काज डेथ, अपराधी का आशय ही हो मृत्यु कारित करने का, तब वो आपराधिक मानववध हत्या है। कैसे, इसके की पॉइंट्स क्या हैं, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेंशन, ये जो इंटेंशन की बात यहाँ पे की जा रही है ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेंशन है। और डेथ इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, यानी उस अपराधी का सीधे उद्देश्य ही है मृत्यु कारित करना, तो इस तरह की सभी मृत्यु हत्या होगी। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ए शूट्स बी पॉइंट ब्लैंक इंटेंडिंग टू किल हिम, यानी ए जो है बी को नज़दीक से गोली मार देता है, तो इसका मतलब यहाँ पे उसका मृत्यु कारित करने का आशय है और ये मर्डर होगा। इसी तरह से किसी व्यक्ति को और इसी तरह के कोई एग्जाम्पल से डेथ कारित की जा रही हो तो वो सभी मर्डर होगा, हत्या होगा। अब इस पे केस लॉ है रेग वर्सेस गोविंदा, ये मद्रास हाई कोर्ट का केस है। व्हेन इंटेंशन टू काज डेथ इज प्रेजेंट इट
इज ऑलवेज मर्डर। यानी इस केस में कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करना आशय हो तो ये हमेशा हत्या ही होगा। नेक्स्ट, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी टू पर्सन विथ ए स्पेशल कंडीशन। यानी किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने का आशय हो, यानी मेन पहला ऑब्जेक्ट क्या है, शारीरिक क्षति कारित किया जाना। और शारीरिक क्षति जिसको कारित की जा रही है उसकी बीमारी, उसकी किसी वीकनेस के बारे में अभियुक्त को पता है कि इस तरह की क्षति यदि मैं कारित करूंगा तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। और यहीं पे हम लोग इसको कहते हैं कि डबल मेंसरिया। यानी एक मेंसरिया है बॉडली इंजरी काज करने की और दूसरी मेंसरिया उसकी वीकनेस के बारे में जानकारी। तो इस डबल मेंसरिया के साथ यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाती है तो ये आपराधिक मानववध हत्या होगा। इफ़ द ऑफेंडर इंटेंड्स टू कॉज बॉडली इंजरी टू समवन हु इज नोज इज सफरिंग फ्रॉम ए स्पेशल इन्फर्मिटी, कोई कमजोरी कोई बीमारी उसे है, एंड दैट इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ ड्यू टू दैट कंडीशन, और उस स्थिति के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। जनरल वे में यानी साधारण व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती उस उपहति से। इट इज़ इंटेंडेड टू कॉज ए स्पेसिफिक बॉडली इंजरी, और वहीं जहाँ पे उसको वीकनेस है, जहाँ पे बीमारी है, वहीं पे क्षति कारित करके उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देना, तो ये अपने आप में हत्या है। अदरवाइज किसी व्यक्ति को पीड़ित के या विक्टिम की बीमारी या वीकनेस के बारे में पता नहीं है और वो इनोसेंटली इंजरी कारित करता है तो केवल इंजरी के लिए लायबल होगा, डेथ के लिए या मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा। बीटिंग ए पर्सन विथ ए वीक हर्ट, यानी कमज़ोर हर्ट वाले व्यक्ति को कोई व्यक्ति मारता है और नोइंग हिज कंडीशन, और उसकी दशा को जानते हुए मारता है, तब वो व्यक्ति और ये मृत्यु मर्डर हो जाएगी, हत्या कहलाएगी, तभी केवल आपराधिक मानववध नहीं होगा। इंटेंशन टू काज बॉडली इंजरी विच इज सफिशियंट टू काज डेथ, ऐसी कोई इंजरी काज करने का इंटेंशन है जहाँ की मृत्यु कारित हो ही जाएगी, यानी ऑर्डिनरी कोर्स में वो इंजरी डेथ काज करने के लिए सफिशियंट हो। कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द ऑफेंडर इंटेंडेड टू काज ए स्पेसिफिक बॉडली इंजरी, यानी कोई स्पेसिफिक शारीरिक इंजरी काज करना चाहता है। द इंजरी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशियंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू काज डेथ। अब तलवार से कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे प्रहार कर रहा है, तलवार से प्रहार करके इंजरी कारित करने का उसका आशय हो, और उसी इंजरी की वजह से दूसरा व्यक्ति मर जाए, और वो इंजरी किस नेचर की हो, उसकी ग्रेविटी क्या हो, कि किसी व्यक्ति को ऐसी इंजरी काज कर दी जाए तो उस विक्टिम की डेथ हो जाएगी। वो इस नेचर की अगर इंजरी होगी तब इंजरी काज करने वाला व्यक्ति यानी ऑफेंडर अभियुक्त वो हत्या के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। अब ये इंजरी की जो सफिशिएंसी की बात की जा रही है, ऑर्डिनरी कोर्स की बात की जा रही है, यानी जैसा कि मैंने कहा कि तलवार से मार देना, काट देना, गोली चला देना, और आपने अभी ऊपर देखा कि गोली चलाने को हम लोगों ने इंटेंशन में लिया था कि वो व्यक्ति का इंटेंशन था। तो जब इंटेंशन पता चल जाएगा तब तो आपको इंजरी वगैरह पे ध्यान ही नहीं देना है। यहाँ बात हो रही है कि मान लीजिए इंटेंशन आपका साबित नहीं हो पा रहा है कि उस व्यक्ति का इंटेंशन मारने का नहीं था, केवल क्षति पहुँचाने का था। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि शोले पिक्चर में आपने देखा कि गब्बर ठाकुर के हाथ काट रहा था, उसका इंटेंशन ठाकुर को मारना नहीं था, बल्कि वो तो ठाकुर को जिंदा रखना चाहता था ताकि ठाकुर जिंदा रहे और अपनी कमजोरियों को समझे और गब्बर सिंह के बल को देखे कि जिस गब्बर को उसने जेल पहुंचाया था वो गब्बर उसका हाथ काटने में सक्षम है और वो जेल में रहने के लिए बाध्य नहीं। तो यहाँ गब्बर का आशय था इंजरी काज करना, डेथ काज करना नहीं था। तो ये इंटेंशन पता चल गया, गब्बर की बात से ही पता चल गया। तो अगर इंटेंशन मारने का नहीं दिख रहा है, इसके बाद भी व्यक्ति मर जाता है, यानी ठाकुर की मृत्यु हो जाती है वहाँ पे, तो गब्बर मर्डर के लिए लायबल होता है, क्योंकि जिस तरह की इंजरी उसने काज की है ठाकुर को, उस तरह की इंजरी से किसी भी सामान्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। तो इसी बात को हम लोग यहाँ इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब कि किसी व्यक्ति पे वो ऐसी इंजरी कारित की जाएगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। स्टैबिंग समवन इन द चेस्ट विथ फोर्स, यानी तगड़े प्रहार के साथ किसी के हृदय में, चेस्ट में चाकू से प्रहार कर दिया जाए, तो इस तरह की इंजरी को भी हम मानेंगे कि वो इंजरी ऐसी थी कि डेथ काज कर देती, और इसलिए अक्यूज जो है मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए केस है बिरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1958 का केस है, और इस पे जो विवियन बोस थे इसके जस्टिस, ये काफ़ी लीडिंग केस है और ये जस्टिस का भी नाम बार बार लिया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई इंजरी काज की गई हो, उस इंजरी का नेचर ऐसा हो कि वो सफिशियंट हो डेथ काज करने के लिए, और वही इंजरी काज करने का अक्यूज्ड का इंटेंशन रहा हो, तब इस तरह की इंजरी अगर काज की जा रही है तो पर्सन डेथ के लिए, और वो डेथ मर्डर के लिए वो व्यक्ति अक्यूज लायबल हो जाएगा।
अब चौथा जो पॉइंट है कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बनेगा, नॉलेज दैट द एक्ट इज सो डेंजरस दैट इट मस्ट काज डेथ। अभियुक्त के द्वारा कार्य जो किया जा रहा है वो इतना खतरनाक है और अभियुक्त जानता है उस कार्य के बारे में कि इससे डेथ हो ही जाएगी, तब वो उस डेथ के लिए उसकी लाइबिलिटी जो बनेगी वो मर्डर की बनेगी। कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर व्हेन द एक्ट इज इमिनेंटली डेंजरस, बिल्कुल आसन्न खतरा हो, उससे बिल्कुल खतरनाक कार्य हो। द ऑफेंडर नोज इन ऑल प्रोबेबिलिटी काज डेथ, अभियुक्त को यह पता हो कि इस कार्य से मृत्यु हो ही जाएगी। द एक्ट इज डन विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इंकरिंग द रिस्क, और ऐसा खतरा मोल लेने का उसके पास कोई दूसरा एक्सक्यूज़ ना हो, बिना एक्सक्यूज़ के वो ऐसा खतरा मोल ले रहा हो, तब वो व्यक्ति उस डेथ के लिए मर्डर के लिए लायबल होगा। एग्जाम्पल, फायरिंग ए गन इनटू ए क्राउडेड बस, यानी बस पूरी भरी हुई है लोगों से और कोई व्यक्ति उस पर AK-47 से बर्स्ट फायर कर देता है, उस पर तोप चला देता है, कुछ इस तरह का करता है, बम से उड़ाता है, तो वो व्यक्ति लायबल हो जाएगा मर्डर के लिए। अब इसमें इवन विदाउट टारगेटिंग ए स्पेसिफिक पर्सन इट इज़ मर्डर, यानी उस बस में किसी एक पर्सन को मारने का, किसी स्पेसिफिक पर्सन को मारने का उसका इंटेंशन भले न रहा, लेकिन बस पे वो इस तरह का बर्स्ट फायर करता है, तोप चलाता है, बस को उड़ा देता है बम से, तो वो मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। स्टेट वर्सेस संजीव नंदा BMW केस, ये बहुत ही प्रचलित केस रहा है जिसमें BMW से कई लोगों की जान चली गई थी। ड्राइविंग एट एक्सट्रीम स्पीड इनटू ए पेडेस्ट्रियन शोज नॉलेज ऑफ फैटल कॉन्सिक्वेंस, यदि अभियुक्त ऐसा कार्य करता है तो वो उसके नॉलेज को प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो इस तरह के खतरे को जानता था और उसने जानबूझ करके ऐसा खतरा मोल लिया, तो वो व्यक्ति मर्डर के लिए लायबल होगा। अब इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं, दिल्ली ब्लास्ट हुआ लाल किला वाला, तो वहाँ भीड़ भरी सड़क पे कार को उड़ाया जा रहा है बम से, तो इसका मतलब वो अभियुक्त जान रहा है कि मेरे आसपास जो लोग हैं उनकी डेथ हो सकती है, और बिना एक्सक्यूज़ के उसने ऐसे किया, तो वो मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग विशेष रूप से कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, और कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब नहीं मर्डर की बात कर क्यों रहे हैं, या लॉ ऐसा क्यों सोच रहा है। लॉ इसलिए सोच रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिशमेंट कम है और मर्डर के लिए पनिशमेंट ज़्यादा है, यानी मर्डर के लिए लाइबिलिटी ज़्यादा बनती है, तो इसलिए ये बात हो रही है कब ये कल्पेबल होमिसाइड होगा, यानी कब कम दंड दिया जाएगा और कब दंड ज़्यादा दिया जाएगा। तो जैसे ही इसकी सर्टेनिटी, ग्रेविटी बढ़ जाती है, वहीं पे पनिशमेंट बढ़ जाता है। यानी मर्डर के लिए पनिशमेंट है 101 में, और यहाँ पे पनिशमेंट के लिए बात की गई है कि डेथ सेंटेंस या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और जब कोई व्यक्ति कल्पेबल होमिसाइड केवल काज करता है तो उसके लिए पनिशमेंट की बात की गई है 105 में, और यहाँ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 5 to 10 ईयर्स का पनिशमेंट उसको दिया जाता है। तो यही डिफरेंस है, इसीलिए बार बार कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर से अलग करने की बात की जाती है। अब अगर हम लोग बात करें एक्सेप्शंस इसके क्या क्या हैं, तो 5 एक्सेप्शंस हैं जहाँ की कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, प्राइवेट डिफेंस एक्सीडिंग लिमिट्स, पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ, सडन फाइट विदाउट प्रीमेडिटेशन, और 5वां है कंसेंट, यदि कंसेंट से डेथ काज की जाएगी तो वो अपने आप में मर्डर नहीं होगा बल्कि कल्पेबल होमिसाइड ही रह जाएगा। तो ये 5 एक्सेप्शंस में जब केस फाल करता है तो वो मर्डर ना होकर के कल्पेबल होमिसाइड होता है और पनिशमेंट घट जाता है। अब अगर हम लोग बात करें डिफरेंस की, दोनों में कल्पेबल होमिसाइड में और मर्डर में डिफरेंस क्या है, तो एक तो डिफरेंस आपको पूरे सेक्शंस में ही दिखता है कि एक जगह जब हम धारा 100 की बात करते हैं तो वहाँ इंटेंशन, और इंटेंशन कैसा इंटेंशन कि आप वहाँ जब इलिस्ट्रेशंस पढ़ेंगे तो झाड़ियों के ऊपर वो लकड़ी बिछा देता है और कोई व्यक्ति आएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, यानी डायरेक्ट किसी को मार नहीं रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी कम है वहाँ पे। और जब हम मर्डर का इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, वहाँ इंटेंशन के लिए जो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं कि वो तलवार से मारता है, गोली चला देता है, तो यानी वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि लाइकलीहुड ऑफ डेथ मे काज डेथ, यानी यहाँ पे डेथ होने की संभावना है, और यहाँ पे मस्ट काज डेथ, यानी निश्चितता है डेथ काज होने की। डिग्री ऑफ इंटेंशन लोअर है यहाँ पे, और यहाँ पे हाईएस्ट है। सेवरिटी ऑफ इंजरी, इंजरी मे बी सीरियस और नॉट, सीरियस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और यहाँ जो इंजरी काज करने की बात की गई सफिशिएंट टू काज डेथ होनी चाहिए, तब ये मर्डर का केस बनेगा। पनिशमेंट क्या है, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे पनिशमेंट कम है, केवल मैक्सिमम पनिशमेंट जो लाइफ है और मिनिमम पनिशमेंट जो है 5 to 10 है, और मर्डर के लिए मिनिमम जो है वो लाइफ है और मैक्सिमम जो है वो डेथ पनिशमेंट है। तो इस तरह से दोनों में ये डिफरेंस है, बल्कि हम लोग एक और अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल डिफरेंस की बात करेंगे और डिटेल बात करेंगे डिफरेंसेस में। और अभी केवल आपको समझने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, किसी एग्जाम में अगर आप आंसर करना चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चन का, तो उसके लिए ये सफिशिएंट है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कल्पेबल होमिसाइड बिकम्स मर्डर व्हेन देयर इज ए क्लियर इंटेंशन टू किल,
और इंटेंशन टू काज सच बॉडली इंजरी दैट इज सफिशिएंट और लाइकली टू काज डेथ, और द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट डेथ इज ऑलमोस्ट सर्टेन एंड देर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर टेकिंग रिस्क। और एक यहाँ पे आपको करेक्शन करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने ऊपर बात की थी, ये केवल लाइकली टू काज से नहीं होगा बल्कि सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर जब ये होगी इंजरी तब वो डेथ में कन्वर्ट होता है। और दूसरा, जब हमारी जब डबल मेंसरिया आ जाती है, यानी कि इंटेंशन हो इंजरी काज करने का प्लस नॉलेज हो विक्टिम की किसी वीकनेस के बारे में, तब वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसको आप यहाँ पे बहुत सीरियसली नहीं लेंगे, आप मेन जो ऊपर हम लोगों ने बात की है उसी के आधार पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे, और आप लाइक करें, शेयर करें, और अपना कोई सुझाव हो आपका इस वीडियो के बारे में तो आप दे सकते हैं, और आगे किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।